गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने वर्ण के बारे में आपको कराया था कि वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण कितने प्रकार का होता है और हमारे संगीत में वर्ण का क्या महत्व है। तो इसी चर्चा को आज हम आगे बढ़ाते हुए आज कर्ण के बारे में बात करेंगे और मुर्गी के बारे में, इनकी परिभाषा करेंगे और कर्ण का हमारे संगीत में क्या महत्व है, वह कितने प्रकार का होता है और उनकी परिभाषा, तथा मुर्गी मुर्गी का हमारे संगीत में क्या महत्व है और मुर्गी हमारे संगीत में कहाँ कहाँ का प्रयोग होती है, इसके बारे में हम बातचीत करेंगे। तो पहले मैं आपको कर्ण के बारे में बताता हूँ। तो आपका क्वेश्चन बनेगा, कर्ण किसे कहते हैं। आंसर लिखें। किसी स्वर का उच्चारण करते समय उसके आगे या पीछे के स्वर को हल्का सा स्पर्श करने को कर्ण स्वर कहते हैं। पीछे स्वर को जैसे सा तक जाना और हमने नी का कर्ण स्वर दिखाना है, तो इसमें नी का कर्ण हल्का सा स्पर्श करके सा तक जाएंगे, तो यह नी के ऊपर सा का कर्ण बन जाएगा। जैसा मैंने आपको स्वर में बताया था, पहले सरगम कराई शुरू में ही अलंकारों में, तो वही चीज यहाँ पे रिपीट हो गई। सा रे ग म प ध नि सा, सा ने ध प म ग रे सा। तो अगर हमको नी का कर्ण लेना है सा के ऊपर, तो हम कैसे दिखाएंगे, ने सा, नी को हल्का दिखाएंगे, सा को स्पष्ट दिखाएंगे, ताकि नी को हल्का दिखाने पर नी की सुंदरता और निखर का आ सके और वह सुनने में सुंदर लग सके। तो इसको हम कहेंगे नी के ऊपर सा का कर्ण। अब कर्ण का प्रयोग हमारे शास्त्रीय संगीत में, भाव संगीत में बहुत अधिक प्रयोग होता है। शास्त्रीय संगीत में हमारा राग आता है धमार, ध्रुपद, और भाव संगीत में गजल, भजन, ठुमरी, टप्पा, ये भाव संगीत के अंतर्गत आते हैं। तो कर्ण का इन सभी में बहुत अधिक महत्व है। अब मैं आपको बताऊंगा कर्ण कितने प्रकार का होता है। कर्ण दो प्रकार का होता है। नंबर एक पूर्व लंघन कर्ण, नंबर दो अनुलंघन कर्ण। पूर्व लंघन कर्ण, इसका प्रयोग मूल स्वर से पहले किया जाता है। जैसे हमारा गा मूल स्वर है, तो उससे पहले रे का कर्ण लेना होगा। पूर्व माने पहले। मान लो हम गा का कर्ण ले रहे हैं, तो हमें पहले रे का कर्ण दिखाना होगा गा के ऊपर। जैसे रे ग रे, रे ग रे सा, ये चीज आ गया रे के ऊपर गा का कर्ण। अब आया नंबर दो, अनुलंघन कर्ण। अनुलंघन कर्ण किसे कहते हैं, उत्तर लिखे। इसमें मूल स्वर के बाद कर्ण बोला जाता है। जैसे गा हमारा मूल स्वर है, तो मा स्वर का कर्ण लेना पड़ेगा। पहले गा को गाकर बाद में माँ को गाएंगे। अनुलंघन में बाद का स्वर होता है। जैसे पहले हमारा गा मूल स्वर है, तो हम गाएंगे, फिर माँ को कर लेंगे, तो गा मा, मा ग, मा ग सा, ये हमारा माँ के ऊपर गा का कर्ण हो गया। कर्ण को स्पर्श स्वर भी कहते हैं। इस स्वर के लगने से राग में मधुरता तथा रंजकता और राग बहुत आकर्षित और सुंदर लगता है, जो सुनने वालों को मंत्र मुग्ध कर देता है। यह सुनने में बहुत सुंदर प्रतीत होता है। अर्थात शास्त्रीय संगीत में और भाव संगीत में कर्ण का प्रयोग होता है। बेटे आपका कर्ण का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। इसके बाद हम मुर्की के बारे में बातचीत करेंगे। मुर्की किसे कहते हैं, मुर्की का प्रयोग हमारे संगीत में किस प्रकार किया जाता है। तो डेफिनेशन पढ़ते हैं। रेसा नी या रेसा अन्य कोई दो या तीन स्वरों को जब एक ही आघात पर बजाया जाता है, तो यह क्रिया मुर्की कहलाती है। गायन में भी ये दो या तीन स्वरों को एक ही मात्रा काल में झटके के साथ गाया जाए, तो भी यह क्रिया मुर्की कहलाती है। अर्थात गाने और बजाने में मुर्की का बहुत अधिक महत्व होता है। बजाने में जब हम दो तीन स्वर को इकट्ठा बजाते हैं, तो और बिना एक ही आघात में बजाते हैं, एक ही स्ट्रोक में बजाते हैं, तो वह मुर्की कहलाती है। जैसे गाने में भी ऐसा होता है, जैसे मुर्की का
सा रे सा नी सा, रे सा नी सा धा पा, पा धा नी सा, मा पा धा नी सा सा, मा पा धा नी सा नी धा पा। ये चीज मुर्की कहलाती है। तो आगे जाके क्या कहते हैं, मुर्की। मुर्की का प्रयोग ठुमरी, दादरा, टप्पा आदि गायन शैली में बहुत अधिक होता है। ख्याल के आलाप और वादन के आलाप में भी यह क्रिया बहुत सुंदर लगती है। वास्तव में मुर्की प्राचीन गमक का एक प्रकार था, और कई यह भी कहते हैं कि गिटकरी खटका के सम्मिलित रूप को, एक मिश्रण को मुर्की कहते हैं। इसी प्रक्रिया को आज प्राचीन काल में इसे स्फुरित गमक के नाम से जाना जाता है, और आधुनिक काल में इसे आज स्वतंत्र नाम मुर्की दे दिया गया है। मुर्की का प्रयोग संगीत में बहुत अधिक होता है, इसका बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। गायन और वादन में कुशल गायक वादक इसका बहुत चतुराई से प्रयोग करके अपने गाने को बहुत सुंदर और श्रेष्ठ बनाते हैं। मुर्की मुर्की का प्रयोग हमारे संगीत में ध्रुपद और धमार आदि गायकियों में भी किया जाता है, जो कि शास्त्रीय संगीत है। अर्थात मुर्की का आपका चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। आपको इसके बाद हम करेंगे कल का जो हमारा चैप्टर रहेगा, उसका वो रहेगा हमारा खटका और मीड़। खटके के बारे में बातचीत करेंगे, खटका किसे कहते हैं, खटके का प्रयोग कहाँ पे होता है, ये हमारे संगीत के लिए कितना महत्वपूर्ण है, और मीड़ के बारे में यही चर्चा करेंगे। मीड़ का प्रयोग हमारे संगीत में किस प्रकार होता है और कहाँ कहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है। तो आज का आपका टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। धन्यवाद। थैंक यू।